देश में 1975-76 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकाल लागू किया था, जिसे बीजेपी समेत अन्य दल लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास मानते हैं। खुद पीएम मोदी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि अब देश में आपातकाल की घटना को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन अब आगे भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इधर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। जगह जगह इन लोकतंत्र के प्रहरियों यानी कि मीसाबंदियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी आपातकाल को एक लोकतंत्र का काला धब्बा बताते हुए बीजेपी नेताओं के संघर्ष को याद किया। उनका कहना है कि ये एक ऐसा समय था जिसे याद कर आज भी पूरा देश सिहर उठता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं। वहीं राजधानी भोपाल में भी आपातकाल के दिन को याद करते हुए काला दिवस मनाया गया, जहां तकरीबन 30 के आसपास का सम्मान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया गया। इनके सम्मान में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश संगठन महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। लोकतंत्र सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मिश्रा ने कहा कि कल संसद में सोनिया गांधी समेत विपक्षी नेता संविधान की पुस्तिका लहरा रहे थे, लेकिन सच ये है कि खुद कांग्रेस ने अब तक 100 से ज्यादा संशोधन संविधान में किए हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। इंदिरा गांधी ने तो लोकतंत्र की हत्या ही कर दी। वो सोनिया गांधी जी जो उस समय बहू थी, उन्होंने रोका नहीं अपनी सास को कि इमरजेंसी मत लगाओ, निर्दोष लोगों को जेल में मत डालो। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया वो निंदनीय कृत्य थे, लेकिन वही संविधान की किताब हाथ में लिए, संविधान की पुस्तक का, बाबा साहब की पुस्तक का अपने वोटों को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हो। इतनी सम्मानित चीज, देश के संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैला रहे। अरे कैसे कांग्रेस के लोग, ना कोई वकील ना कोई दलील, और सीधे मीसा में अंदर। मीसा में जो अंदर होगा वो कहीं पर भी अपना पक्ष नहीं रख सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। उस समय हम लोगों ने आंदोलन करके और भोपाल जेल में गए। मध्य प्रदेश में 8,558 लोग मीसा में रहे। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर जगह आपातकाल को बीजेपी लोकतंत्र पर काला धब्बा बता रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि जिस तरह से संविधान को बंधक बनाने का काम आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने किया था, वास्तव में वो देश के लिए काला दिन था। जिस प्रकार से संविधान को बंधक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था आपातकाल लगाकर, कि इस महीने जिस प्रकार से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम, न्यायपालिका, मीडिया, सबकी स्वतंत्रता का हनन करने का काम और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, वो वास्तव में देश के लिए काला दिन था। आपातकाल की 50वीं बरसी बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल के जरिए बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हर मुद्दे को भुनाने वाली बीजेपी इस बार आपातकाल के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए, बीजेपी आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मना रही है और जगह जगह कुछ आयोजन भी किए गए। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी भी विस्तार से बताते हैं। तो आपातकाल को जानिए। 25 जून 1975 को लगा था आपातकाल, जिसकी आज बरसी है। इसके बाद आपको बता दें 25 जून से शुरू होकर 21 मार्च 1977 तक आपातकाल रहा। और इसके दौरान क्या हुआ ये भी आपको बता दें कि देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की वजह से आपातकाल लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और इसी कारण आपातकाल लगाया गया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और आपने बयानों में भी सुना कि किस तरह से इंदिरा गांधी को लेकर बयानबाजी की जा रही है। आपातकाल को लेकर किस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था और न सिर्फ विपक्ष के बड़े नेताओं, कई और लोग इसमें शामिल थे जिन्हें जेल भेजा गया था। 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करा दी गई थी। एक बड़ी बात यह भी कि आपातकाल के दौरान लाखों की संख्या में वो लोग थे जिनकी नसबंदी करा दी गई थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि देश में ये पहली बार था जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और इसी की बरसी को आज बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने काले दिवस के रूप में मनाया है। मध्य प्रदेश की ज्यादा जानकारी लेंगे हम। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से नीतीश गर्ग जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्याम जी, आपका मैं रुख करूंगी। बीजेपी ने इसे खूब भुनाया, बयान भी खूब हमने सुने मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के। किस तरह के आयोजन आज काला दिवस मनाते हुए बीजेपी ने किए हैं? देखिए, वाकई में बीजेपी ने इसे रणनीतिक रूप से एक ऐसा इवेंट बना दिया जिसमें कांग्रेस पर सवाल उठाए जा सके। ऋतु, आपको याद होगा बीते कल की अगर हम बात करें तो संसद में जो है लोकतंत्र को जो है, ऐसा बीजेपी का मानना है कि जो पुस्तिका लहराई गई वो आप इतनी बड़ी बात करते हैं, कांग्रेस पर सवाल उठाया गया और आपने खुद ने जो है इस देश में आपातकाल लगाया। न केवल आपातकाल लगाया, हर चीज़ पर पहरा बैठा दिया। तो उस 50 साल पुराने मुद्दे को आज भाजपा ने मुखर कर दिया और पूरे देश में इवेंट किए। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस इवेंट की चर्चा है और लगातार सवाल खड़े कर दिए कि आखिर कौन हत्या कर रहा है लोकतंत्र की। और बड़ा सवाल ये भी है कि इसका कांग्रेस के पास हमको कोई जवाब दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल, बीजेपी की ओर से कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हालांकि कोई जवाब सुनने को नहीं मिला। श्याम जी बने रहेगा। नीतीश का मैं रुख करूंगी। नीतीश, छत्तीसगढ़ में क्या तस्वीरें देखने को मिली? छत्तीसगढ़ में किस तरह से बयानबाजी आज जारी रही? ऋतु, मैं वहीं खड़ा हूं। एक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एकात्म परिसर भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसके साथ ही जो मीसाबंदी उस दौरान के थे जिन्हें आपातकाल में जेल भेजा गया था, वो सभी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और काला दिवस जो, जैसा कि आपने बताया कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मई 1977 तक 21 महीने जो आपातकाल था, उसमें जो दर्द था, प्रताड़नाएँ थी, जो भी पत्रकारिता का हनन था, जितनी भी चीज़ें थी, उन्हीं सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी रिवाइव कराने जा रही है। लगातार काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मनाती है और ये राजनीतिक मायने भी इसके बड़े गहरे हैं, सियासी मायने बड़े गहरे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद संविधान को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, वाद छिड़ा और इसी को देखा गया है छत्तीसगढ़ में कि पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। याद दिलाया जा रहा है आज के दिन को कि जिनकी सरकार में आपातकाल लगा था वही लोग आज संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सियासत घर में अलग अलग संभागों में अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे और यही वजह है कि बीजेपी के कई बड़े नेता इसे लेकर कांग्रेस पर आरोप भी लगा चुके हैं। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।